हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.3। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था व्हाट इज़ द नेचर ऑफ रूट्स एंड इफ़ द रियल रूट्स रियली एग्जिस्ट हाउ टू फाइंड देम। तो उसके अंदर हमने एक फॉर्मूला किया था d विच इज़ डिस्क्रिमिनेंट। d की वैल्यू होती है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। उससे हमारे पास 3 कंडीशंस आती थी। फर्स्ट कंडीशन थी अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ओके, दिस वन बी स्क्वायर माइनस 4ac, देन इट मीन्स टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है। एंड अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है इट मीन्स टू इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। बट अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 थी इट मीन्स नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ये हमने एग्जाम्पल 7, 8, 9 कवर अप करते हुए समझा था। अभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे एंड इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। आवर क्वेश्चन इज फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। एंड फर्स्ट पार्ट इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसे बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशंस के साथ कंपेयर करते हैं विच इज़ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें a b और c की वैल्यू मिल जाएगी बाय कंपेयरिंग। a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई -3 एंड c की वैल्यू आ गई 5, ओके। एंड अब हम d फाइंड आउट करेंगे। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी वैल्यू क्या होगी उससे हमें नेचर पता चल जाएगा कि क्या है, ओके। सो b इज -3 होल स्क्वायर माइनस 4, a इज 2 एंड c इज 5। दिस इज इक्वल टू 9 माइनस 40 minus 31 negative less than 0. So this is our d. d is less than 0. It means no real roots exist for this quadratic equation. Okay, moving to second part of question number 1, and quadratic equation is 3x square minus 4 root 3x plus 4 is equal to 0. इसे हम बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे एंड बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो, विल गेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c। a की वैल्यू आई 3, b की वैल्यू आई -4 रूट 3 एंड c की वैल्यू आई 4, ओके। यहाँ से हम डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू निकालते हैं विच इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिससे हमें नेचर ऑफ रूट का आइडिया होगा, ओके। b इज -4 रूट 3 इसका होल स्क्वायर -4, a इज 3 एंड c इज 4। ये हो जाएगा आपका 48। माइनस का स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा, राइट। -48, 48 minus 48 is 0. So d is 0. When d is 0 it means it has equal real roots. और इक्वल रियल रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? -b/2a माइनस b/2a माइनस ऑफ -4 रूट 3 अपॉन 2 into a is 3. Okay, this is our first root, and similarly minus of -4 root 3 upon 2 into 3 हो जाएगा हमारे पास 4 रूट 3 अपॉन 2 इंटू 3। देखो इसको सेम लिख रही हूँ, 2 रूट 3 अपॉन 3। इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 2 रूट 3 अपॉन 3 को आप रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हो, राइट। एक रूट 3 से एक रूट 3 कैंसिल हो गया, 2 रूट 3 इंटू रूट 3, तो एक रूट 3 से रूट 3 कैंसल्ड आउट हो गया। आपका आंसर आ गया 2/√3 and 2/√3. This is your answer and roots are equal. Moving to third part of question number 1, and equation is 2x square minus 6x plus 3 is equal to 0. बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं विच इज़ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. You will get the value of a, b and c. a is 2, b is -6 and c is 3, okay. Now next step is you have to find d. d is discriminant, formula is b square minus 4ac. -6 whole square minus 4 into 2 into 3
that is equal to 36 minus 24, 12. Now d is equal to 12 and it is greater than 0. If d is greater than 0, it means two distinct real roots exist. The equation has two distinct real roots. And how to find them? Formula for the same is minus b plus minus square root of d upon 2a. Okay, minus of minus 6 plus square root of 12 upon 2 into 2. One root is this and second root is minus of minus 6 minus square root of 12 upon 2 into 2. ये हो जाएगा आपका 6 प्लस रूट 12 अपॉन 4, 6 माइनस रूट 12 अपॉन 4. थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. रूट 12 को आप 2 रूट 3 लिख सकते हो बिकॉज 4 इंटू 3, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा. 6 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 4, 6 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4. ओके, नाउ इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो. क्या रह गया? 3 प्लस रूट 3 अपॉन 4. 2 से ये 2 कैंसल्ड आउट. 3 2 कॉमन लिया. 3 माइनस रूट 3 अपॉन 4. 2 2 सा क्या आपके रूट्स आ गए? 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 एंड 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2. दिस इज योर आंसर. Moving to question number 2, find the value of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots. And equation 1 is 2x square plus kx plus 3 is equal to 0. अब देखो it is already given they have two equal roots. अब जब equal roots होते हैं तो हमें पता है already कि d discriminant की वैल्यू होती है 0 which is b square minus 4ac की वैल्यू हो गई आपकी 0. तो उस सिचुएशन में हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, सबसे पहले इसे बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे. मैं इक्वेशन रीराइट कर रही हूँ. 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. a की वैल्यू आ गई आपकी 2, b की वैल्यू आ गई k एंड c की वैल्यू आ गई 3. ठीक है. d डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. इस कंडीशन में यहाँ पर क्या है? 0 है. ओके, तो b इज योर k स्क्वायर माइनस 4, a इज 2, c इज 3 इज इक्वल टू 0. k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0. k स्क्वायर इज इक्वल टू 24. k इज इक्वल टू रूट 24. ओके, विच इज इक्वल टू 2 रूट 6 एंड ये प्लस माइनस दोनों होंगे राइट बिकॉज के स्क्वायर इज इक्वल टू 24. तो ये के इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 6 क्योंकि प्लस का 2 रूट 6 का भी स्क्वायर करोगे तो 24 आएगा. माइनस के 2 रूट 6 का भी स्क्वायर करोगे विल गेट 24. तो दोनों आंसर्स होंगे. मूविंग टू नेक्स्ट इक्वेशन विच इज़ के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0. इसे ओपन करते हैं. के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0. बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे विच इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. ए की वैल्यू आई के, बी की वैल्यू आई माइनस 2k एंड सी की वैल्यू आई आपकी 6. ठीक है. अब 2 इक्वल रूट्स के लिए हमें ऑलरेडी आइडिया है डी डिस्क्रिमिनेंट, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 एंड इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो d हो जाएगा आपका माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू सी इज 6. इट इज़ इक्वल टू 4k स्क्वायर माइनस 24k. ओके, अब इसे 0 के इक्वल पुट करते हैं. 4k कॉमन ले लो. k माइनस 6 इज इक्वल टू 0. यहाँ से आएगी k की वैल्यू या तो 0 या फिर k माइनस 6 इज इक्वल टू 0. तो k इज माइनस k
इज इक्वल टू 6, माइनस का 6 इस साइड आकर प्लस का हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर हम यहाँ पर k की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो ये आपके दोनों टर्म 0 होंगे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं होगी। तो k की वैल्यू 0 को हमें क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज नॉट करेक्ट। तो k की वैल्यू आएगी आपकी 6। थैंक यू एवरीवन।